नमस्कार दोस्तों, मैथ जी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सर्ड और इंडिसेस के काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 इक्वल टू एक्स। देन हमें 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 27 को हम क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 3 लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर 3 की पावर 2 इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एक्स। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3x की, तो जब आप इधर 3x करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27/125 की पावर -2/3 और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये भी पावर का क्वेश्चन है। तो 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर हमें दी हुई है -2/3। अब इसे आप लिख लोगे 3/5 का होल पावर 3 और इसकी टोटल पावर आप लगा दोगे -2/3। पावर के ऊपर पावर है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3/5 की पावर -2। अब माइनस में हम स्क्वायर नहीं कर सकते, इसे हमें प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस कैसे बनाएंगे, इसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। उसके बाद आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 25/9। तो इसका आंसर आपका बी पार्ट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 64 की पावर 2/3 इंटू 256 की पावर -1/2 इक्वल टू 4 की पावर n और हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो 64 को मैनिपुलेट इस तरह से करेंगे कि ये नीचे ऊपर जो 2/3 है ये कोई सॉल्व हो जाए। तो 64 को लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू 256 को लिखेंगे 16 की पावर 2 -1/2 बराबर 4 की पावर n। हमने ये जो अंदर वाला नंबर है 256, इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है, यहाँ 2 इसलिए लेके आए हैं। हम इसको और भी किसी तरह से लिख सकते, 4 की फॉर्म में भी, 2 की फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा इस तरह से, यहाँ इस 3 से 3 कट जाएगा। 4 की पावर 2 16 होता है इंटू ये भाई 16, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी पावर माइनस में, इसलिए तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको आप रिवर्स कर दो, 1/16 कर दो तो प्लस हो जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी और फिर इस 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 4 की पावर n। तो ये फिर से सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x बराबर a की पावर y। तो x बराबर y होगा। यहाँ पे तो 1 लिखा है तो हम इसे मैनिपुलेट कर लेंगे, 1 को लिख लेंगे 4 की पावर 0। तो अब क्या है, बेस बराबर है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, सी पार्ट आ गया। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस वजह से हमने 1 को 4 की पावर 0 लिख दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 की पावर 0.25 है। अब ये डेसिमल में है तो पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा 25/100। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल था 1 2, तो हमने नीचे 2 जीरो लगा ली इंटू 36 1.5 है तो पहले 15 लिखेंगे। राइट से कितने डिजिट के बाद डेसिमल 1, तो यहाँ पे नीचे 10 है। आप इसको कट कर दो, 25 एकम 25, 25 100, इसको काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 64 की पावर 1/4 इंटू 36 की पावर 3/2, ये आ गया। अब 64 की पावर 1/4 है, तो अब अगर हम इसे लिखते हैं 4 की पावर 3 तो भी नहीं, है नीचे कटना 4 से 3 से। अगर इसे 2 की पावर लिखते हैं तो भी नहीं, है सॉल्व होगा इससे, इसलिए इसको अंदर इसके फैक्टर कर लेते हैं इस तरह से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कर लिए फैक्टर। इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 3 की पावर 2। अब फोर्थ रूट है, अंदर 4 का पेयर बनाएंगे, एक बार 4 बाहर आ जाएगा, अंदर ये ऐसे बचेगा इंटू ये देखो 2 से 2 कट गया
6 की पावर 3 कितना होता है 216। तो अब ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4√2 आ जाएगा, इंटू इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 432। ये आगे अंडर रूट में सॉल्व होगा। ये एक्चुअल वैल्यू जैसे इसके आंसर दिए 102, 154, 48 वो आने वाले हैं नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये इस तरह से यहाँ पे 3 है, ये इस तरह यहाँ पे 6 है, इस तरह से मतलब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। तो इसमें आप जो है पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बन जाएंगे, 100 के 100 के 100 के। ऐसे यहाँ पे 10-10 के 6 पेयर बन जाएंगे, 3 4 5 और 6। तो ऊपर ये जो है इस तरह से लिख जाएगा 1 2 और ये 3। ऐसे ही नीचे लिख जाएगा 6 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 बार लिख जाएगा, क्योंकि 6 जीरो है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 हो गए, इक्वल टू 100 की पावर x। और ये क्यूब रूट है तो 3 जो पेयर अंदर बनेगा वो एक बार बाहर आएगा तो 100 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो 6 का बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो आ गया 10 बराबर 100 की पावर। और फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, यहाँ बेस आपका 100 है, यहाँ पे बेस 10 है, तो फिर से नहीं सॉल्व होगा। तो मैनिपुलेट करते हैं, कैसे, 10 बराबर 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 की पावर x, तो हो जाएगा 10 बराबर 10 की पावर 2x। अब देखो यहाँ पे 1 मान लो, तो बेस बराबर है तो 1 इक्वल टू 2x आ गया, तो x बराबर 1/2 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर डी पार्ट आ जाएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 की पावर 1331 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 11 का क्यूब होता है, इसको ऐसे लिख लो, उसकी पावर जो है -2/3 लगा लो, इंटू ये भी 11 का क्यूब होता है, ये 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू ये 121 11 का स्क्वायर होता है, इसको इस तरह से लिख लो। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1/11 की पावर -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पेयर एक बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो √11 बचेगा, इंटू 1/11 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये माइनस है, इसको उल्टा करो तो प्लस हो जाएगा, -11 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 11 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, 1/11 का पावर 3 हो जाएगा। ये जो नंबर है -11 की पावर 2, 11 की पावर 2 इवन है तो इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, -11 इंटू -11 क्या हो जाएगा, प्लस के 121 हो जाएगा। तो ये जो है माइनस नहीं रहेगा, तो 2 पावर ये और 1 पावर ये, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 3, और ये 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 3, इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 11 की पावर 1/2। आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, एक भी पार्ट में नहीं आ रहा 11 की पावर 1/2। तो क्या करो, आप भी इसको मैनिपुलेट करो, कैसे, आप इसको नीचे लेके आओ, 11 को नीचे लाएंगे डिवाइडर डिनोमिनेटर में, तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको देखो ये आपका आंसर ए पार्ट इसको मैच कर रहा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस की पावर 1/2, क्योंकि -1 की पावर तो चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, चाहे 1 लाख रखो 2 लाख, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ये पार्ट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि 3 आ जाए, तो 4 की पावर 3 लिख दिए। 729 को लिख सकते हैं 9 की पावर 3, और फिर इसको इस तरह से -1/3 लिख सकते हैं। तो इसको पूरे एक बार ब्रैकेट में कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 4/9 की पावर -1। इसको देखो कोई ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा अभी तक, तो इसको रिवर्स कर दो, तो 9/4 प्लस हो जाएगा। आंसर तो अभी भी नहीं मैच कर रहा, तो अब क्या करो, इसको और मैनिपुलेट करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 4 दूनी 8 और 1 9, तो अब आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपलीफाई, और ये बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 नहीं आएगा, ये गलती से लिख गया है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा।
तो एक चीज और है कि ये जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, x की पावर 2 की पावर n-1 प्लस y की पावर 2 की पावर n-1 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में है x की पावर 2 n-1 माइनस y की पावर 2 की पावर n-1। इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है अपना अलजेब्रा का, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, ये a है, ये b है, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 2 की पावर n-1, ये हो गया a स्क्वायर माइनस y की पावर 2 की पावर n-1 की पावर स्क्वायर। तो ये आपका लिख गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से लिखा हुआ है x की पावर 2 की पावर n/2, ये इस तरह से लिखा हुआ है, और ये y की पावर 2 की पावर n/2 कि ये देखो क्या है, अगर ऐसे देखो ऐसे लिखा हो 2 की पावर n/2 लिखा हो, तो आप क्या करोगे, 2 को ऊपर ले जाओगे, 2 की पावर n, 2 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। तो वही वही चीज वहां पर लिखी हुई है, ये जो है जब 2 की पावर n है और नीचे 2 की पावर 1 है, और जब आप इसको ऊपर ले जाओ, जब डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसी को फिर मैंने ऐसे तोड़ के लिख लिया। अभी क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर इस 2 से 2 ही कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n। तो आंसर आपका आ जाएगा डी पार्ट, x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमंग द √2, 3√3 एंड √4 तो लार्जेस्ट इसमें पूछ रहा है कि सर्ड कौन सी होगी, ये सर्ड का क्वेश्चन है। तो कुछ स्टेप फॉलो करते हैं इसको करने के लिए। पहला स्टेप, इन्हें इस तरह से लिख लो। दूसरा स्टेप, इसे पावर फॉर्म में लिखो, जितने की आपकी सर्ड है वो आप लिख लो। यहाँ पे 4 की थी, ये 3 की थी, यहाँ पे 2 की मान के चलते हैं, लिख लिए। अब ये जो नंबर है, ये 2, 3 और 4, इनका एलसीएम लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इसको पावर में बेस में 12 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब इस नंबर से पावर वाले जिसका एलसीएम लिया, उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 बार भाग जाएगा, 3 को 12 से करेंगे 4 बार जाएगा, 4 को 12 से करेंगे 3 बार जाएगा। अब इसको सर्ड फॉर्म में लिख लो, 12 2 की पावर 6, 12 3 की पावर 4, 12 4 की पावर 3, और फिर आप इसे ओपन करो, फिर आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 81, और ये आपका आ जाएगा 60। तो ये दोनों तो बराबर सर्ड है, √2 और 4/4, ये जो है आपकी बड़ी वाली है। तो ये सबसे बड़ा आंसर आ गया 3/3। तो आपका बी पार्ट इसका आंसर आ जाए। तो इसमें ये इतने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से पावर जो है देखो उसमें दी हुई है डेसिमल में, तो इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 0.04 माइनस ये हो जाएगा 15/10 इंटू 0.125, और ये हो जाएगा -4/3 माइनस ये आपका 1/121 की पावर -1/2। तो आप इसको कट कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, और ये जो चीज है इसको आप लिख सकते हो 0.2 का स्क्वायर, और उसकी पावर आ जाएगी -3/2। इसे लिख सकते हो 0.5 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा -4/3, और इसे आप लिख सकते हो 1/11 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर हो जाएगी -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर -3।
यहाँ पे आ जाएगा 0.5 की पावर -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/11 की पावर -1। माइनस की पावर को हमें प्लस बनाना पड़ेगा, तो इन्हें उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/0.5 की पावर 4 प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 11 की पावर 1 मतलब 11। अब इसे आप सॉल्व करो, 1/8 हो गया, ये 0.2 था यहाँ पे, ये 0.2, तो ये आ जाएगा 0.008। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 -11। अब देखो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 4 जीरो बढ़ गए। ऐसे यहाँ से 1 2 3 ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इन्हें काट पीट करना शुरू करो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2000 बचा, फिर से 5 से काट दो, 5 चौक 20, 400 हो गया, फिर से 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 80 हो गया, फिर से 5 से काट दो, 16 बन जाए। नीचे 8 भी है, 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16, 1000 इंटू 2 बचा आपके पास, इधर 1000 बचा, इधर 2 बचा, -11, ये हो जाएगा 2000 -11, और 2000 में से आप 11 घटा दोगे तो आपके पास में बचेगा 1989। तो आपका आंसर आ गया ए पार्ट, 1989। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सर्ड की प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस 2/3 √3 एज ए प्योर सर्ड। प्योर सर्ड का मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है 2/3 इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर क्या ले जाओगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में अंदर जाएगा। क्या, तो हम करते क्या थे, जैसे कोई वैल्यू है, मान लो ये है, और स्क्वायर रूट लेना तो अंदर 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, इस तरह से करते हैं। ऐसे ये 2/3 बाहर था, अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर इसको आप ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, फिर ये कटेगा तो है नहीं, तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 128/9। तो ये आपकी प्योर सर्ड हो गई, ये मिक्स सर्ड थी। अब आपका इसका आंसर आ जाएगा √120/9, बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 11 क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन सर्ड एंड इंडिसेस के। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।